हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? जो क्वांटिटीज को वी कैन मेजर, राइट? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज को वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू स्केलर एंड वेक्टर्स। देखो, स्केलर का डेफिनेशन क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड दे हैव नो डायरेक्शंस, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. फॉर एन एग्जांपल, इफ आई गिव द एग्जांपल, द मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, all are examples of the scalar quantities. Correct? अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड एटसेट्रा, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. अब आप सोच रहे होगे, अचानक से मैं फिजिकल क्वांटिटीज बता रही हूँ, स्केलर और वेक्टर्स के बारे में बता रही हूँ, तो एक्चुअली क्या है, देखो कि अगर हम लोग नॉर्मल अगर वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, तो वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग को सिर्फ दो ही डायरेक्शन मिलता है, एक राइट और एक लेफ्ट. दैट मीन्स जिसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल से, साइन से हम लोग डिनोट कर सकते हैं. बट अगर मोशन अगर प्लेन में हो, मोशन अगर प्लेन में हो, तब सिर्फ दो ही डायरेक्शन तो नहीं होंगे, इधर बहुत सारा डायरेक्शंस होगा. तो इसीलिए सिर्फ हम लोग को एक्चुअली इधर आप लोग बोल सकते हो कि मोशन इन अ प्लेन को डिस्कस करने के लिए, सिचुएशंस को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझने के लिए, वी नीड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर्स एक्चुअली, राइट? तो इसीलिए वेक्टर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है. यस, इसका मतलब है हम लोग अब क्या पढ़ने वाले, हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रॉडली अबाउट द वेक्टर्स. तो आज का चैप्टर क्या है? आज का चैप्टर है वेक्टर्स के ऊपर. तो वेक्टर्स चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम लोग मोशन इन अ प्लेन पढ़ने वाले होंगे, मोशन इन अ प्लेन, तो मोशन इन अ प्लेन में वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? तो इसीलिए ये चैप्टर हो जाता है आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. तो चलिए डिटेल में इस चैप्टर को स्टडी करते हैं. तो जैसा कि मैंने वेक्टर्स का डेफिनेशन बता ही दिया आपको, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है. अब देखो, वेक्टर शुरू करने से पहले मैं स्केलर और वेक्टर में कुछ बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ. एक डिफरेंस तो आपको डेफिनेशन से ही मिल गया, राइट? अब दूसरा जो डेफिनेशन है, ये आप याद रखना कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी हो, जैसे मास होता है या लेंथ होता है, अगर लेंथ का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो, तो आप बोल सकते हो कि उसका वैल्यू भी चेंज हो गया. दैट मीन्स स्केलर्स, द वैल्यू ऑफ द स्केलर क्वांटिटी चेंजेस इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस. बट अगर वेक्टर की बात करें, तो या तो उनका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या उनका डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो सकता है, या तो सपोज डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, या मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग. तो दोनों ही चेंज होने से भी हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर्स, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो चेंज हो रहा है. और एक जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, वो है डिफरेंस जो है, वो है स्केलर क्वांटिटीज जो होते हैं, दे कैन बी, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दे कैन be added they can be added according to ordinary laws of algebra. ordinary ordinary laws of algebra. ओके. और अगर वेक्टर्स की बात करें, दे कैन बी एडिड दे कैन बी एडिड इन लोगों को हम लोग ऐड कर सकते हैं ओनली बाय यूजिंग special laws of vector addition. ओके. तो इसका मतलब है आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर्स के बारे में तो पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में हम लोग दो या दो से ज्यादा वेक्टर को कैसे ऐड करना है, वो नया जो टेक्निक हम लोग सीखने वाले हैं, ये भी देखेंगे. तो देखो, ये चैप्टर पूरा नया है, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत ही बेसिक से आगे बढ़ना पड़ेगा. तो सबसे पहले जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, दैट विल बी दी जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स. तो देखो, अब एक वेक्टर आप पढ़ रहे हो, नया चीज है, तो पहले हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में देख लेते हैं. तो वेक्टर का सिंबॉलिक और ग्राफिकल दो रिप्रेजेंटेशन है. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सिंबॉलिक मतलब आप सिंबल से वेक्टर को एक्सप्रेस करोगे. जैसे कि सपोज मैं बोलूं कि आपके पास है एक वेक्टर, दैट मीन सपोज फोर्स.
जैसे कि मैंने लिखा था क्या, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट। तो अब हम लोग को फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, या तो हम लोग सिर्फ कैपिटल एफ लिख देंगे, उसके ऊपर एक एरो मार्क दे देंगे। ये एरो मार्क देने से ये बताया जाता है कि ये फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। या तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को बहुत ही बोल्ड लेटर से लिखेंगे। मैं थिकनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, तो आप देख रहे हो, इसको और थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। इस बोल्ड लेटर से भी हम लोग वेक्टर्स को डिनोट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादातर कौन सा यूज करेंगे, हम लोग यही यूज करेंगे। दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ सिंगल लेटर ऑफ अल्फाबेट, ओके, बाय पुटिंग एन एरो ओवर इट। तो ऊपर हम लोग एक एरो पुट कर रहे हैं, क्लियर। ये हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब देखो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, अब इसका हम लोग ने क्या बोला, वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर हम लोगों को इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम लोग पहले एफ लिख देंगे और उसके बाद मॉड बैठा देंगे, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। सो ये हम लोगों का हो गया मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, ओके। मॉड्यूलस का मतलब ही क्या होता है, मॉड्यूलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ओके। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। अब कभी कभी क्या होता है, सिर्फ नॉर्मल लेटर भी यूज कर सकते हैं, ये बोल्ड नहीं है। अगर ये बोल्ड होता है तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, बट ये बोल्ड नहीं है तो ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंपली इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और हम लोग इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे, वी विल यूज दिस वन। ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो आप देख पा रहे हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने इधर ड्रॉ करके रखा है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय अ स्ट्रेट लाइन। कैसे करेंगे, बाय अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से हम लोग डिनोट कर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देख रहे हो इधर एक मैंने एक वेक्टर बनाया हुआ है, तो ये है एक स्ट्रेट लाइन। इससे हम लोग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके सामने हम लोग एक एरो बना रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या है, एक रे है, राइट, जिसका एक एंड पॉइंट या फिक्स पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है, चलते ही जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जिधर हम लोग एरो पुट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेड, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेल, ओके। और जिस तरफ एरो है वही डायरेक्शन बता रहा है, ओके। और लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ये बताता है आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर। तो अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन with an arrowhead over it, okay. The length of the line gives you the magnitude of the vector, and arrowhead जो होता है वो एरो आपको देता है डायरेक्शन, ओके। ये एरो आपको क्या देगा, एरो आपको देगा डायरेक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल में हम आपको पता है डायरेक्शन क्या होता है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, और इधर नॉर्थ, और इधर साउथ। सो फॉर एन एग्जाम्पल सपोज हम लोगों ने ले लिया है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को हम लोग ले रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, 40 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोगों को इस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। अब सोचो ये जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v इतना है और ये कौन से तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके। नाउ आई वांट टू एक्सप्रेस दिस वेलोसिटी वेक्टर। कैसे करेंगे, अब 40 किलोमीटर कॉपी में बनाना तो बहुत मुश्किल है, तो क्या करेंगे, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे 1 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे, और ये 1 सेंटीमीटर हम लोग बोलेंगे, ये 1 सेंटीमीटर किसके साथ इक्वल है, 10 किलोमीटर पर आवर के साथ। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब देखो अब हम लोग ले लेंगे एक वेक्टर, तो ये हो गया हम लोग का एक फिक्स पॉइंट टेल, दिस इज द टेल, और इधर हम लोग ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन जिसमें ये है 40। 40 का मतलब क्या होता है, अगर 10 10 10 मतलब 4 बार अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो हम लोगों का 40 कवर हो जाएगा। तो ये सपोज ये 1 सेंटीमीटर इतना, फिर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर। सो हम लोग इधर एरो पुट कर देंगे, इधर हम लोग एरो पुट कर देंगे, राइट। तो ये हम लोगों का हो गया है ओ ए सपोज।
तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर, और इधर ये वाला क्या है, ये हेड है। तो आप इधर देख ही सक रहे हो, तो इधर ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो 10 इंटू 4 दैट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब नेक्स्ट चलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के बारे में। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा सिंबल से, और ये दिमाग में रखना, थीटा का वैल्यू 0 से 180 के बीच में होगा। थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 180, इतना दिमाग में आपको रखना है। तो अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लूंगी जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग दो वेक्टर लेते हैं। सपोज ये एक वेक्टर है और हम लोगों के पास इधर और एक वेक्टर है। ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। अब सोचो, इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। ओके, सो अब देखो, अब आपको पूछा है कि थीटा बताओ, तो आप तो बोल दोगे अरे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है 90 डिग्री, और आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, करेक्ट। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। बट आपको मैं दूसरा क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, इधर एक वेक्टर है ए और इधर और एक वेक्टर है बी। अब इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये है 120। अब मैंने आपको पूछा है कि ए और बी का एंगल बताओ कितना होगा। आप जल्दी से लिख दोगे 120, बट वो आंसर हो जाएगा गलत। यस, दैट मीन्स यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। क्या है कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालोगे, तब टेल, दो वेक्टर टेल टू टेल आप वेक्टर दोनों को ऐड करोगे, या आप हेड टू हेड दोनों को ज्वाइन करोगे। ओके, तो आप देख रहे हो पहले वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें ए वेक्टर का भी टेल और बी वेक्टर का भी टेल जुड़ा हुआ है। बट इस केस में क्या हुआ है, ए वेक्टर का टेल इधर है बट बी वेक्टर का हेड इधर है, तो हेड के साथ टेल तो आ नहीं सकता, या तो टेल से टेल आएगा या तो हेड से हेड आएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे बी वेक्टर को शिफ्ट। देखो बी वेक्टर मतलब क्या है, बी वेक्टर मतलब इतना है, राइट। अब ये बी वेक्टर, इसका लेंथ इतना, सपोज जितना ये वाला इसका लेंथ है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या, ये वाला। अगर मैं इसी वेक्टर को, अगर हम इधर सीधा ऐसे अगर ड्रॉ करें, ठीक है, अगर मैं इसको सीधा ऐसे ड्रॉ करूं बाय कीपिंग इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन फिक्स, दैट मीन्स ये जो लेंथ है ये और ये जो लेंथ है दोनों सेम है, ओके, और ये डायरेक्शन सेम है, तो ये अगर बी वेक्टर हुआ तो ये वाला भी क्या होगा, ये भी आपका बी वेक्टर ही होगा, राइट। अब आप देखो इजीली, ए वेक्टर का टेल ये है और बी वेक्टर का भी टेल ये है, तो टेल से टेल जुड़ गया। दैट मीन्स इधर आपका जो एंगल बनेगा वो एंगल थीटा कौन सा होगा, ये होगा, राइट। अब देखो ये थीटा कैसे निकालना है, ये टोटल क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि आपने इसको इधर शिफ्ट किया है। नॉर्मली ये इधर था, इसको आपने सिर्फ शिफ्ट किया आगे, दैट मीन्स दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा ड्राइंग को आप इग्नोर करना, ड्राइंग थोड़ा सा ठीक से नहीं हुआ। और ये एंगल क्या है, ये एंगल है 180। सो आप लिख सकते हो कि थीटा क्या होगा, 180 माइनस 120 डिग्री, दैट मीन्स एंगल आपका आएगा 60 डिग्री। आई होप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आपका क्लियर हो गया है। मैं अगर और एक एग्जांपल दूं आपको ऐसा ही, तो सपोज इधर एक वेक्टर है बी, अगर ए वेक्टर ले लो, और इधर एक वेक्टर है ऐसे, ये वेक्टर है ए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है 150 डिग्री, आपको थीटा निकालने बोला है। तो ऑब्वियसली इधर भी क्या है, ये बी वेक्टर होगा। अब आप देख पा रहे हो कि ए वेक्टर का ये है हेड और बी वेक्टर का ये है टेल, तो ये ऐसे तो नहीं जुड़ेगा। हम लोगों को क्या करना है, शिफ्ट करना। या तो आप बी वेक्टर जो ऐसे ड्रॉ किया हुआ है इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, तभी भी आपका ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 150। या तो आप ए वेक्टर इधर जो ड्रॉ किया है इसको थोड़ा आप शिफ्ट कर लो, तभी भी ये एंगल आ जाएगा 180। देन आप 180 से 150 को माइनस करके आपको थीटा मिल जाएगा। आप कुछ भी करो, चीज़ें सेम ही आएंगी। तो मैं ए को थोड़ा सा आगे ले जा रही हूँ, तो ए को मैंने इधर ले गया, ये है हम लोगों का ए, और ये एंगल बन जा रहा है थीटा। तो थीटा क्या बनेगा, थीटा विल बी 180 माइनस 150 इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आप ये वाला आप एज अ आप खुद बताएंगे, ओके, और आप कमेंट करेंगे कि कितना आंसर आ रहा है आपका।
तो इधर दो वेक्टर है, एक ए और एक बी। अब दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, आपको थीटा बताना है कितना होगा। ओके, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। और एक क्वेश्चन क्या है, और एक क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज इधर मेरे पास है एक वेक्टर ए, इधर है एक वेक्टर और इधर मैंने एक वेक्टर बनाया है, 1 मिनट। ओके, ये एक वेक्टर है ए। ओके, और इधर मैंने और एक वेक्टर बनाया है, ये वेक्टर है मेरा बी। और इधर मैंने और एक वेक्टर बनाया है जो वेक्टर है मेरा सी। ओके, सी वेक्टर, और इधर मेरा है डी वेक्टर। क्लियर। अब इधर देखो, आपको ए दिया हुआ है कि जो एंगल्स है ना, ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री एंड ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री आपको गिवन है। अब आपको पूछा है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, ये आपको निकालना है। और आपको निकालना है वेक्टर बी एंड वेक्टर डी के बीच का भी एंगल। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सिंपली इधर क्या करेंगे, ए तो थोड़ा दूर लग रहा है तो ए को आप आगे बढ़ाओ, या तो आप ए को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, बट ऐसे ए को आगे बढ़ाने से क्या होगा, सबका भी टेल और ए का हेड मैच कर रहा है तो इससे तो फायदा नहीं होगा। तो सिंपली हम लोग ए को किधर ड्रॉ करेंगे, ए को थोड़ा आगे इधर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हो गया हम लोगों का ए वेक्टर। क्लियर। अब बहुत इजी होगा, अब सबका टेल से सबका टेल जुड़ा हुआ है, बी का भी टेल इधर है, डी का, सी का, ए का, तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो गया। अब ए और सी के बीच का एंगल, तो इट इज इजी। तो ए और सी का एंगल तो आपको 30 दिख रहा है क्योंकि ए का भी टेल और सी का भी टेल एक साथ जुड़ा हुआ है। सो ए एंगल बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब बी और डी का एंगल देखिए, बी और डी का एंगल कैसे निकालेंगे, बी इधर है और डी इधर है, ये एंगल 60 है। अब आप देख सक रहे हो कि ये 60 है तो ठीक है, बट ये क्या है, दिस इज 90 डिग्री। सो बी और डी का एंगल कितना आ जाएगा, बी और डी के बीच का एंगल आ जाएगा 90 प्लस 60। क्लियर। सो 90 और 60 मिलके आ जाएगा मेरे पास 150 डिग्री। क्लियर। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट आप खुद से करना, एंगल बिटवीन डी एंड ए कितना होगा ये आपको खुद करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ओके, आई होप आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर समझ में आए, ये बहुत ज़रूरी है। आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। तो आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए दो चीज़ें समझनी होंगी। एक है, हम लोग दो वेक्टर्स का एंगल निकालने के समय दोनों वेक्टर्स को टेल से टेल या तो हेड से हेड जोड़ देंगे, और जो एंगल आएगा वो 0 और 180 के बीच में आएगा। राइट, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक काम करते हैं, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी बस इतना ही रखते हैं। आप लोग ये जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो ताकि आगे हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसमें आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, दिक्कत भी ना हो। तो आज के लिए बस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।